हेलो, मैं रोहित मौर्य आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन में हम लोग व्हाइल लूप कैसे काम करता है इसको देखने वाले हैं। पिछले लेसन में हमने देखा था कि जब भी हमें कोई टास्क को रिपीट करना होता है हम लोग वहां पर लूप का इस्तेमाल करते हैं। और व्हाइल लूप का इस्तेमाल कब करेंगे? जब कोई टास्क हमें किसी कंडीशन के लिए रिपीट करना है हम लोग वहाँ पर व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। इसका ध्यान रखिए, फॉर लूप का हम लोग यूज़ कब कर रहे थे? जब अपने पास कोई एक कलेक्शन था और कलेक्शन के आइटम के साथ में कोई टास्क रिपीट करना था हम लोग वहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर रहे थे। व्हाइल लूप का यूज़ कब करेंगे? किसी कंडीशन के लिए टास्क को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है हम लोग वहाँ पर व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सिंटेक्स कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंटेक्स दिया गया है व्हाइल, जो कि कीवर्ड है कि हम लोग व्हाइल लूप स्टार्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन अगर याद हो तो मैंने बताया था कि वैल्यू, ऑपरेटर और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। बेसिकली जो एक्सप्रेशन होता है उसके जगह पे हम लोग मैक्सिमम टाइम पर कंडीशन लिख सकते हैं। जिस कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे किसी टास्क को बार बार रिपीट करना है तो वही पाइथन का वापस से स्टाइल कि इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। हेड और बॉडी को अलग करना होता है, लास्ट में यहाँ पे कॉलन, और जो वाइल की बॉडी होगी एक इंडेंटेशन पे होगी। और जो भी मैंने यहाँ पे वाइल के अंदर लिखा हुआ है वो बार बार रिपीट होने वाला है। तो कैसे काम करता है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा? वाइल की बॉडी रन हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे एंड नहीं होता है बल्कि वापस से कंडीशन चेक होगा और फिर अगर कंडीशन ट्रू होता है फिर से वापस से रन हो जाएगा। और ये जो बार बार रिपीटेशन है ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है वो फॉल्स न हो जाए। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया इसका मतलब यह है कि वाइल लूप एंड हो जाएगा, हम लोग वाइल से बाहर आ जाएंगे। इसका ध्यान रखिए, कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पढ़ा था। तो डिसीजन मेकिंग में जब भी आप देखेंगे यहाँ पे इफ और कंडीशन था और यहाँ पे उसकी बॉडी थी। इसका ध्यान रखिए, डिसीजन मेकिंग और वाइल लूप में वो डिफरेंस होता है क्योंकि जो वाइल लूप होता है वो बार बार रिपीट होता रहता है। जो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होता है जो इसकी बॉडी होती है केवल एक टाइम चलती है, कंडीशन यहाँ पे केवल एक टाइम चेक होगा। लेकिन वाइल में ऐसा नहीं है, वाइल में काफ़ी बार वहाँ पे रिपीटिशन होगा। कंडीशन एक बार नहीं चेक होगा, कंडीशन कंटिन्यूअस बार बार चेक होता रहेगा और वाइल की बॉडी बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास सिंटेक्स। एक बार हम लोग यहाँ पर कोड से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सेल क्रिएट कर दिया है। देखिए मैं यहाँ पे i = 1 डिफाइन कर रहा हूँ और मैं क्या चाहता हूँ कि 1 से स्टार्ट किया जाए और 10 तक सारे नंबर को प्रिंट कर लिया जाए। इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पर वाइल का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वाइल कीवर्ड हो गया, फिर हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन लिखने के लिए आप यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं और विदाउट ब्रैकेट करेंगे, दोनों ही सिंटेक्स सही है। कंडीशन लिख दिया मैंने जब तक यहाँ पे i का वैल्यू 10 या उससे लेस है, और लास्ट में वही कोलन, और फिर आप देखेंगे जो वाइल की बॉडी होगी एक इंडेंटेशन पे होगी। मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वाइल लूप, और मैं यहाँ पे एक और प्रिंट लिख रहा हूँ प्रिंट i। और फिर देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, i = i+1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो i का वैल्यू है 1 से बढ़ा दे रहा हूँ। ये लाइन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो कोड है उसको हम लोग सोचते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो देखिए अगर हम लोग इस कोड को रन करते हैं तो क्या होता है, जो लाइन नंबर 1 है सबसे पहले यहाँ पर रन होती है। तो i का वैल्यू देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी में 1 स्टोर हो जाता। फिर यहाँ पे देखिए वाइल लूप चलना स्टार्ट होगा और वाइल लूप तो काफ़ी बार चलेगा। कितने बार चलेगा? जब तक यहाँ पर कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट जो रिपीटिशन होगा उसको मैं लिखता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंडीशन है 1, i का वैल्यू 1 है इस समय। 1 ऑफकोर्स जो होता है वो 10 से लेस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और ट्रू होता ही मैंने क्या बताया है कि अगर यहाँ पे ट्रू आ गया तो जो वाइल का बॉडी है वो रन होगा। तो वाइल की बॉडी में देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, वाइल की बॉडी में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट वाइल लूप, ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे i, तो i का वैल्यू इसमें क्या है? 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। और फिर देखेंगे यहाँ पे लाइन नंबर 5, ये भी यहाँ पे वाइल का ही पार्ट है क्योंकि इंडेंटेशन पे है। तो उसमें क्या हो रहा है, जो i का वैल्यू है 1 से बढ़ जा रहा है। तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1 + 1, इसका मतलब क्या हो गया? i का वैल्यू 2 हो गया। अगर ये नहीं होता, अगर मान लीजिए कि ये लाइन नहीं होता तो क्या होता? जो i का वैल्यू है वो कभी भी
इंक्रीज नहीं होता, आई का वैल्यू क्या होता, 1 ही रहता, कभी इंक्रीज होता ही नहीं। अगर इंक्रीज नहीं होता तो कभी देखिए जो एक कंडीशन है, जो यहाँ पे दिया गया कंडीशन आई, ये कभी भी फॉल्स होता है क्या, कभी फॉल्स नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा, आई का वैल्यू हर समय 1 ही है, तो ये तो कभी भी फॉल्स नहीं हो पाता, हर समय ट्रू ही रहता। तो इससे क्या होता है कि जो कंडीशन है कभी फॉल्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो लूप है वो इन्फिनाइट लूप बन गया है। इसीलिए आपको हर समय एक लाइन ऐसा मिलेगा, व्हाइल बॉडी के अंदर एक लाइन ऐसा मिलेगा जो कि कंडीशन को एक तरीके से अपडेट कर रहा हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं आई का वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो कंडीशन क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि ये लाइन काफ़ी ज़रूरी है। ये बात हमने समझ लिया कि ये लाइन ज़रूरी क्यों होता है, अगर ये नहीं होता तो इन्फिनाइट लूप बन गया होता। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो सेकेंड रिपीटेशन होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे आई का वैल्यू 2 हो चुका है। अभी आई इक्वल टू 2 के लिए भी क्या है, जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बॉडी के अंदर है वापस से यहाँ पर रन हो जाएगा व्हाइल लूप, और आई का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो थर्ड है, आई का वैल्यू यहाँ पर वापस से लाइन नंबर 5 की हेल्प से इंक्रीज कर जाएगा, 1 से 2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब यहाँ पे तीसरी टाइम पे लूप चल रहा है तो आई का वैल्यू क्या हो चुका है, 3 हो चुका है, और वापस से व्हाइल की बॉडी रन होगा और यहाँ पे व्हाइल लूप और 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आई का वैल्यू हर समय बढ़ता रहेगा, लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, आई का वैल्यू 11 हो जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू हर समय इंक्रीज कर रहा है एक से। और उस केस में देखें जो कंडीशन है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स हो गया तो जो अपना व्हाइल लूप है वो एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर उसके नीचे हमने कोई कोड लिखा होता तो वो रन कर जाता, लेकिन यहाँ पे कोई कोड नहीं है तो कुछ भी नहीं रन होगा। तो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरीके का यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देगा। तो एक बार हम लोग यहाँ पर रन करके देख लेते हैं कि जो हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं वैसा ही यहाँ पे आउटकम दिखाई दे रहा है कि कुछ और दिखाई दे रहा है। तो जस्ट देखिए मैं यहाँ पर रन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसा हम लोग सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर आई का वैल्यू 10 होता है, उसके बाद यहाँ पर लूप खत्म हो जाता है क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक और लाइन लिखा होता, प्रिंट दिस लाइन इज नॉट पार्ट ऑफ व्हाइल लूप। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइन नंबर 6 है ये व्हाइल का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये इंडेंटेशन पे नहीं है। तो लाइन नंबर 6 बार बार रिपीट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो व्हाइल की बॉडी है बस वही बार बार रिपीट होगा। लाइन नंबर 6 कब रन होगा, जब यहाँ पे पूरा व्हाइल खत्म हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में एक बार, क्योंकि ये लूप तो है नहीं इसलिए यहाँ पे लाइन नंबर 6 केवल एक बार ही प्रिंट होके दिखाई देगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लास्ट में आप दिस लाइन इज नॉट पार्ट ऑफ व्हाइल लूप ये भी आपको दिखाई दे रहा है जब पूरा व्हाइल लूप खत्म हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे व्हाइल काम करता है। बस आप इसका ध्यान रखना, जहाँ पे लाइन नंबर 5 है ये लाइन काफ़ी ज़रूरी है। जब भी आप व्हाइल लूप लिखते हैं तो एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो कि कंडीशन को अपडेट कर रहा हो, क्योंकि अगर कंडीशन अपडेट नहीं होगा तो वहाँ पे इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।